Hello, this is Arjun, MBBS final year student in Patna. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are good. So इस वीडियो में मेरे साथ हैं मोहम्मद अयान मुस्तफ़ा एंड मोहम्मद अर्श मुस्तफ़ा, जो कि 22 बैच के स्टूडेंट हैं एम्स पटना में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये दोनों ट्विंस हैं और इन्होंने इस बार नीट 2022 का एग्ज़ाम दिया था एंड दे स्कोर्ड एग्जैक्टली सेम मार्क्स 680 मार्क्स इन नीट 2022. सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ. हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोहम्मद अयान मुस्तफ़ा, कोलकाता पश्चिम बंगाल से। और नीट में मेरा रैंक था 837, 837। मुझे मार्क्स मिले थे 680 आउट ऑफ 720. Hi everyone, I am Mohammad Arsh Mustafa from Kolkata, West Bengal. My NEET All India rank was 778 and my marks was 680 out of 720. सो एम्स पटना में आके आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एम्स पटना में हमारा मेडिकल कॉलेज एकदम नया सा एक्सपीरियंस है। कैंपस बहुत बढ़िया है, हॉस्टल में रहने में मज़ा आ रहा है और पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छी चल रही है। MBBS इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन मज़ा आ रहा है। तुम दोनों ने मेडिकल फील्ड क्यों चूज़ किया? मेडिकल फील्ड हमने चूज़ किया क्योंकि ये बहुत एक्साइटिंग लगा। कोई दूसरा फील्ड इतना एक्साइटिंग लगा नहीं था, ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि डेली जैसे हम नए केस सिनेरियोज फेस करते हैं, न्यू टाइप्स ऑफ पेशेंट्स एवरी डे, सो यू डोंट हैव टू डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। वो मोनोटनी नहीं है, तो वो मज़ेदार काम है। और तुम्हारा क्या रीज़न था? मेरा भी सेम ही रीज़न था कि लाइफ मोनोटोनस नहीं होगी, हर दिन नया एक्सपीरियंस होगा तो काम करने में मज़ा आएगा। तुम दोनों को ऐसा नहीं लगा कि हम दोनों ही मेडिकल में जा रहे हैं, एक इंजीनियरिंग में जाना चाहिए एक मेडिकल में जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लगा? 2 साल पहले जब क्लास 10 में थे तब ऐसा ही लगा था। इनफैक्ट ये सोचा भी था एक इंजीनियरिंग करेंगे एक मेडिकल करेंगे, लेकिन क्लास 11 में पढ़ते पढ़ते रियलाइज़ किए कि बायोलॉजी बेटर है हमारे लिए। जैसे कि तुम लोग का नीट का मार्क्स सेम है 680, तो ये कोइंसिडेंस था या कि तुम लोग का दिमाग भी सेम तरह से चलता है? हाँ, ये कोइंसिडेंस था, ऐसा नहीं कि दिमाग सेम चलता है। एक्चुअली हमने अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। इस साल नया सिस्टम लाया था ना कि ऑप्शनल क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन बी रहेगा, तो हमने बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन चूज़ किए। ऐसा नहीं कि सेम किया, और लकीली कोइंसिडेंशियली मार्क्स सेम ही आ गया। सो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम? तुम दोनों की स्ट्रेटजी सेम थी या कि अलग अलग थी? पढ़ाई की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी सेम ही थी। जैसे हम लोग एक ही कंटेंट पढ़ते थे, NCERT को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, फोकस NCERT पे था, और नोट्स प्रिपेयर करते थे, सेल्फ रिटन नोट्स, क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस बहुत मेहनत से करते थे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बहुत प्रैक्टिस। तुम्हारा कुछ नया था कि सेम था? सेम ही था, और हम लोग अपने कोचिंग के नोट्स भी रेफ़र करते थे और कोचिंग में टेस्ट रेगुलरली देने जाते थे और टीचर से डाउट्स क्लियर करवाते थे। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेगुलरली टेस्ट देना है। यार एक तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ, तुम में से अयान कौन है अर्श कौन है? ठीक है, तो क्या घर वाले भी ऐसे कंफ्यूज होते हैं? पहले बताओ अयान कौन है अर्श कौन है? मैं हूँ अयान, मोहम्मद अयान मुस्तफ़ा, और वो है अर्श। क्या घर वाले भी कंफ्यूज होते थे तुम दोनों के बीच में? मम्मी पापा मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज नहीं होते थे क्योंकि वो लोग तो हमेशा ही देख रहे थे, वो लोग सीख गए थे पहचानना। और बाकी के रिलेटिव्स फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज रहते थे, मतलब उन्हें ऐसा डिफ्रेंशिएट करना आता नहीं था, वो बस बोलते थे अयान अर्श दोनों आओ ऐसे। सो उतना अच्छे से नहीं आता था। और कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि मम्मी पापा भी कंफ्यूज हो जाते थे, एक को कुछ जो बोलना था वो दूसरे को बोल दिया, ऐसा भी हुआ है। वैसे तुम दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं? बहुत कुछ ही सिमिलर है, जैसे बचपन से एक ही घर पे रहे हैं, एक ही स्कूल गए हैं, अब कॉलेज भी एक ही है, कॉलेज में रूम भी सेम है, वहीं पे रहते हैं, मार्क्स भी तो सेम ही है। म्यूज़िक टेस्ट, मूवीज़ की पसंद और स्पोर्ट्स ये सब भी सेम है, जैसे दोनों ही फुटबॉल खेलते हैं और दोनों को ही साउथ इंडियन मूवीज़ बहुत पसंद है हमें। तो वैसे क्या क्या डिफरेंसेस हैं जिससे कि तुम दोनों को पहचाना जा सके? पहचानने के लिए एक तो सबसे पहले हमारी हाइट थोड़ी अलग है, अयान थोड़ा ज़्यादा लंबा है मुझसे। उसके बाद छोटे छोटे फेशियल डिफरेंसेस भी है, फेशियल फीचर्स, जैसे ओवरऑल फेस का शेप थोड़ा सा अलग है, अगर आप गौर से देखें कान के शेप थोड़े अलग है, और हमारी आवाज़ भी थोड़ी अलग है, रोज़ सुनने से पता चल जाता है अलग है। और मेरे लेफ़्ट आँख के नीचे एक बर्थ मार्क भी है, तो उससे पहचान सकते हैं हम। स्पोर्ट्स में मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ बट अयान नहीं खेलता है, और अयान टेबल टेनिस खेलता है बट मैं नहीं खेलता हूँ, तो वो एक फ़र्क है। ऐसा कोई इंसिडेंस है जिसमें तुम दोनों में कन्फ्यूज़न हुआ हो? होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कभी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में हम लोग स्लाइड्स ले रहे थे, इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे थे, टीचर हमें लैंडसेट दे रहे थे, तो पहले मेरे भाई ने ले लिया, फिर जब मैं जाता उन्होंने कहा आप दोबारा क्यों आए, अभी तो आए, अभी तो लेके गए। फिर जैसे कॉन्सर्ट्स में टिकट्स में नेम्स वेरीफाई कर रहे थे, तो मुझे एक आदमी ने कहा आपका तो हो गया, फिर से कहा। फिर मैंने बोला सही से चेक करी, वो मेरा भाई हुआ होगा। और एक बार ऐसा हुआ था कि एक अवार्ड सेरेमनी में हम गए थे जिसमें हम दोनों को अवार्ड मिला था। तो जब अवार्ड कलेक्शन काउंटर में गए थे, मैंने अपना अवार्ड कलेक्ट कर लिया, और उसके बाद जब अयान गया कलेक्ट करने तब बोलते थे आपने तो ले लिया, आप दोबारा क्यों आए हैं अवार्ड लेने के लिए।
फिर उसको बोलना पड़ता है अरे वो मेरा भाई था, मैंने भी अवार्ड जीता है तो मुझे भी दीजिए। तो ऐसा बहुत बार होते रहता है। अच्छा, कभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया ट्विन होने का? हाँ, बहुत मौक़ों में ऐसे फ़ायदे उठाए हैं। जैसे हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे था तो हम दोनों अलग अलग टीम में थे, पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें जैसे मेरा टीम जीत गया था तो हमें प्राइज़ में ऐसे केक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, केक खा रहे थे सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसमें मैंने भी खाया और बाद में जाके अयान भी आके उसने भी अपना एक हिस्सा लेके खा लिया, तो उससे बड़ा फ़ायदा मिला था। फिर जैसे कभी अगर फुटबॉल मैच खेल रहे हैं तो लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन होती है, तो अगर बीच में हम लोग छुप के भी कभी सब्स्टिट्यूट करें, किसी को पता भी नहीं चलेगा कब प्लेयर बदल गया है, सबको लगेगा तो वही एक ही है। एक और बार कभी घर पे मैंने कुछ बदमाशी की थी लेकिन सज़ा पड़ी थी अयान को, तो उससे मेरा बड़ा फ़ायदा हुआ था। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ ना कभी कि एक दूसरी जगह पे एग्ज़ाम दे के आ गया? नहीं, कभी ऐसा किया तो है नहीं। वैसे स्कोप है, अगर एक पढ़ के जाए दोनों का एग्ज़ाम लिख के आ गया ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कभी किया नहीं है ऐसा। एनी फनी इंसिडेंट? एक दिन ऑडिटोरियम के फर्स्ट रो पे हम लोग बैठे थे, साथ साथ नहीं बैठे थे, मैं एक तरफ बैठा था और थोड़ी दूर में मेरा भाई बैठा था, लेकिन फर्स्ट रो पे ही बैठे थे। तो जब सर आए ना, सर आके देख के बोलते हैं ये सामने दोनों सेम क्यों लग रहे, तब हमने जवाब दिया सेम ही है सर। और एक और बार ऐसा हुआ था कि हमारी एक क्लासमेट थी, वो उस लड़की का मुझसे ज़्यादा दोस्ती था मेरे भाई से। तो रेगुलरली ऐसे ही किसी दिन पे वो अयान कंफ्यूज हो गया, अयान के साथ बैठ गई और जो बातें मेरे साथ करती है वो बातें उसके साथ करने लग गई। और अयान वाज लाइक ही वाज शॉक्ड, और फिर बाद में जब उसको पता चला तब शी वाज लाइक अरे गलत इंसान के साथ बैठ गई। कभी ऐसा हुआ है कि तुम दोनों की गर्लफ्रेंड आपस में कंफ्यूज हो गई हो कि मेरा वाला कौन है, इसका वाला कौन है? पहले तो हमारी किसी की भी गर्लफ्रेंड है नहीं और कभी थी भी नहीं, लेकिन ऐसा कंफ्यूजन होने का चांस था। मान लो फ्यूचर में कोई चांस हुआ तो? पता नहीं, देखा जाएगा। शायद कंफ्यूज तो होगी, होना ही है। हमारे फैमिली मेम्बर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ये गर्लफ्रेंड तो कुछ भी नहीं। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम कोई ऐसा मार्क रख सकते हैं, जैसे कोई टैटू या फिर अलग हेयर स्टाइल रख सकते हैं, या कुछ एक मार्क रख सकते हैं जिससे उसे पता चल जाए, या कोई कोड रख सकते हैं कि जब भी हम मिले तो ये पासवर्ड बताओ, उसके बाद समझेंगे कि हाँ ये सही वाला है। अच्छा, फ्यूचर का क्या प्लान है तुम लोग का? मतलब सेम स्पेशलिटी चूज़ करना है या डिफरेंट है इसमें कुछ? MBBS के बाद आगे की स्पेशलिटी हम लोग ट्राई करेंगे अलग ही लेने, मतलब थोड़ा अलग अलग लेंगे, एक तरफ नहीं। बिकॉज वी फील लाइक वाई गो टू द सेम डिपार्टमेंट, लाइक इफ बोथ ऑफ अस आर गुड इनफ देन वी शुड सर्व डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अभी एग्जैक्टली प्लान नहीं किया, डिसाइड नहीं किया कौन से फील्ड्स चूज़ करेंगे जैसे स्पेशलिटी में। वैसे बचपन में तो बहुत सोचते थे सर्जन बनेंगे, मेडिसिन करेंगे, कोई फिक्स आइडिया अभी तक है नहीं। देखते हैं जिस तरफ जाएंगे, जहाँ लाइफ टेक्स अस विल गो देयर। बेसिकली ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है जैसे हम सर्जन ही बनना चाहते हैं, और बनेंगे तो अलग ही फील्ड के बनेंगे, क्योंकि अलग के रहेंगे तो पहली बात है हमारे बीच में कंपटीशन नहीं रहेगी, और दूसरी ऐसी एडवांटेज है कि मेरे पास अगर मेरे भाई के डिपार्टमेंट के पेशेंट्स आए तो मैं आराम से रेफ़र कर सकता हूँ, और इन दैट वे वी कैन हेल्प ईच अदर। वैसे तुम दोनों वेस्ट बंगाल से हो, तो बिहार में आके कैसा लग रहा है? बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, बहुत नया फीलिंग है। यहाँ पे हम लोग आए थे विंटर के टाइम, नवंबर दिसंबर में, तो ठंड में ना हमारी हालत ख़राब हो गई। वेस्ट बंगाल में इतनी ठंड नहीं होती थी, और अभी हमारे फ्रेंड्स हमें वार्न कर रहे हैं कि यहाँ की गर्मी तुमने देखी नहीं है अभी तक। नया शहर है, नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जैसे जैसे हम नए जगह घूम रहे हैं, हमें पता चल रहा है शहर के बारे में, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कोलकाता में हमें मिलती थी पर हमें यहाँ नहीं मिलती है, और बहुत ऐसी भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मिलती है बट वहाँ पे नहीं है। सो ओवरऑल एक अच्छा बैलेंस बना है, और धीरे धीरे हम अडेप्ट कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट टू द नीट एस्पायरेंट्स? फॉर द नीट एस्पायरेंट्स आई विल सजेस्ट, जैसे खुद नोट्स बनाने पे फोकस करना चाहिए। जैसे नोट्स पढ़ना बेटर है दैन जस्ट ऑलवेज गोइंग थ्रू द बुक्स भी पढ़े, साथ साथ नोट्स भी पढ़े, और न्यूमेरिकल्स एंड मैथमेटिकल क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करें। उसमें प्रैक्टिस ही इम्प्रूवमेंट तक ले जा सकता है, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, और हार्डवर्क बहुत करना है, पूरी मेहनत करनी है। मैं कहना चाहूँगा कि आपके कोचिंग के क्लासेस मिस ना करिए, स्किप ना करिए, टेस्ट जितने भी आए कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा दे देने, और जैसे जितने भी डाउट्स हो सारे डाउट्स को टीचर्स के पास क्लियर करें, क्योंकि डाउट रहेगा तो कन्फ्यूजन रहेगी, उसको क्लियर करेंगे तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तुम दोनों ने नीट 12th के साथ क्लियर किया है, तो क्या स्ट्रेटजी रही थी 12th बोर्ड और नीट को लेके? 12th में बोर्ड एग्जाम्स के लिए और नीट की जो सिलेबस थी वो बहुत ही सिमिलर थी, जस्ट डिफरेंस ये था कि नीट का सिलेबस जस्ट थोड़ा नेक्स्ट लेवल था। तो हमने पूरी कोशिश की थी, हमने बहुत इस पे एफर्ट्स डाले थे कि हम जो कंटेंट पढ़ते हैं वो एक ही चीज़ पढ़े हम, जिससे एक ही चीज़ पढ़ के हमारा बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हम क्लियर कर ले और उसी से हमारा नीट भी हो जाए। तो जो स्कूल के एग्ज़ाम्स भी आते तो जो पढ़ते थे, और नीट के प्रैक्टिस टेस्ट भी
जब हम पढ़ते थे तो हम पढ़ रहे एक ही चीज़ थे, तो ओवरऑल ट्रेनिंग नीट की हो रही थी और इसी तरह हमने बोर्ड एग्ज़ाम्स और नीट की पढ़ाई सब मैनेज कर ली। NCERT बुक्स तो हमने बहुत अच्छे से फॉलो किया था और आई स्ट्रांगली रिकमेंड NCERT एग्जाम्पलर करना। उसके क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, वो क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं, उसे सॉल्व करना चाहिए। नीट एग्जाम से पहले कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाता है, इसके लिए क्या टिप्स दे सकते हो? तो सबसे पहली बात है कि प्रिपरेशन को एकदम एंड मोमेंट के लिए नहीं रखना है। साल भर मेहनत करे और एंड में जाके एकदम पैनिक करके पूरी रात पढ़ के, ऐसा सिस्टम फॉलो हमने नहीं किया था। हमने पहले से सब पढ़ के रखा था और लास्ट डे पे थोड़ा माइंड को रेस्ट देना है ताकि मेंटली हम प्रिपेयर हो जाए कि एग्ज़ाम अच्छे से देना है। और अपने आप को बस समझाते रहना है कि मैंने काफ़ी प्रिपरेशन किया है और मैं तैयार हूँ, बस अब मुझे एग्ज़ाम देके क्लियर कर लेना है। और कल मेरे सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि कल मुझे पढ़ाई से छुट्टी मिलने वाला है, तो उस खुशी के लिए इंतज़ार करो और अच्छे से एग्ज़ाम दे दो, ऐसा मैंने सोचा था। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो वीडियो में। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और